भगवान श्री राम के कथा को सुन रहे सभी का हार्दिक अभिनंदन है। भगवान के अवतार का कारण शिवजी ने पार्वती जी से बतलाया है। अखिल विश्व ब्रह्मांड में परिव्याप्त परमात्मा किन कारणों से साकार रूप धारण करते हैं, तो बतलाया, जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है और धर्म की वृद्धि हो जाने लगती है, संत महापुरुष सताए लग जाते हैं, दुष्ट दुर्जनों का उत्थान होने लग जाता है, तब तब भगवान परमात्मा विभिन्न प्रकार के शरीरों को धारण कर इन समस्याओं का समाधान करते हैं। आप लोग सुने होंगे, मौका आया भगवान ने बारह का रूप धारण कर लिया, तो कभी कच्छप का रूप धारण कर लिया। हम लोगों से भगवान को कितना प्रेम है कि भगवान 12 रूप भी धारण कर लेते हैं। मत्स्य का रूप धारण कर लेते हैं, कच्छप का रूप धारण कर लेते हैं। किसी भी तरह से जीव का संकट टल जाए, किसी भी तरह से संसार की समस्याओं का समाधान हो जाए, भगवान को बड़ाई नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, एकमात्र जीवों का कल्याण चाहिए। कई कारणों का विश्लेषण आप लोगों ने सुना है कि कई देश में सत्य केतु नाम के एक राजा हुए थे। उनके 2 पुत्र हुए, प्रताप भानु और अयमर्दन। महाराज सत्य केतु के मंत्री धर्म रुचि थे। ब्राह्मणों के शाप से महाराज प्रताप भानु अयमर्दन पूरे परिवार समेत राक्षस हो गए थे। महाराज प्रताप भानु रावण बने, उनके छोटे भाई अयमर्दन कुंभकर्ण बने और उनके धर्मरुचि नामक मंत्री विभीषण बने, और भी उनके सज्जन समाज थे, सब बड़े घोर राक्षस बने। प्रताप भानु रावण बनकर अपने भाई के साथ दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए संसार को अपने बल पुरुष से पराजित कर देने के लिए अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक परमात्मा को भी अपने बल पुरुष से प्रकट करने के लिए घोर तप किया। राक्षस भी दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए जैसे तैसे भगवान को प्रकट करने के लिए घोर तप करते हैं। हम तप किए बिना ही दिव्य शक्ति को प्राप्त कर लेना चाहते हैं।
पहले के राक्षस भी अपने को तपाते थे, कष्ट सहन कर अपने इष्ट देव को प्रसन्न करते थे। तीनों भाइयों ने प्रचंड तप किया। पुराणों में लिखा हुआ है, 3000 वर्ष तक रावण ने तप किया। ब्रह्मा जी तीनों भाइयों के तप को देखकर प्रसन्न हुए और तीनों के सामने प्रकट हो गए।